नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 जुलाई 2026। तो चलिए वीडियो में आते हैं और सीधे आपके कमेंट्स पर आएंगे। जी हाँ, आपका क्वेश्चन ये होगा पहला कि सर हमारी रैंक क्या जारी हो गई है, क्या रैंक लिस्ट ओपन हो रही है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता रखा था आपके लिए डेट को एक्सटेंड कराया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों को फॉर्म नहीं भरा गया है, आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग चैनल पर हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपका एडमिशन कम से कम पैसे में या आपको सरकारी कॉलेज मिले। जो हमारे चैनल से जुड़ता है वो सरकारी कॉलेज का फायदा उठाता है, भले वो 10 बच्चे उठाएं, लेकिन उठाएंगे जरूर, क्योंकि एक सही तरीका आपको पता होना चाहिए सरकारी कॉलेज पाने का। सर क्या 45% पर डीएलएड में एडमिशन मिल जाएगा या मास्टर में 60% पर मिल जाएगा? देखिए, आपको डीएलएड में जो एडमिशन मिलता है वो ग्रेजुएशन के आधार पर होता है, वो आपके मास्टर से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में अगर 45% है और आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है या पीएच कैटेगरी है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन या अगर आपके पास कोई अलग से कोटा है तो भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। सर मेरी 209 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए मुझे। जी हाँ, देखिए अब डिपेंड्स करता है, अगर आप प्रयागराज में देख रहे हैं, वाराणसी में देख रहे हैं, गोरखपुर में देख रहे हैं, लखनऊ में देख रहे हैं, तो यहाँ मुश्किल रहेगा, लेकिन अन्य जिलों में आसान नहीं है। ठीक है, शुरुआत में आपका नंबर नहीं आएगा महज, जी आप समझ लीजिए। पहले आपको मिलेगा लास्ट काउंसलिंग में, डायरेक्ट एडमिशन में जब मौका आता है तो आपको इन कम नंबर के साथ सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर सब्र नहीं होगा, वो प्राइवेट कॉलेज में जा चुके होंगे और आपके लिए सरकारी कॉलेज की सीट का विकल्प खुला रहेगा। मैं यूपी पुलिस में हूँ, मुझे डीएलएड के में का फॉर्म भरना है, परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे ही भर सकते हैं। देखिए, डीएलएड आपका रेगुलर कोर्स है। ठीक है, तो आप एक टाइम में दो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुश्किल रहेगा। ठीक है, आपके लिए डीएलएड करना। सर मैं 15/12/2025 में रजिस्ट्रेशन करवाई थी, काउंसलिंग हो चुका है, हो रहा है क्या? देखिए, अभी जो हो रहा है वो 2026 बैच का हो रहा है, ये पुराना वाला नहीं है। तो अगर आपको फिर से एडमिशन लेना है या लास्ट टाइम आपने नहीं लिया, तो आपको फिर से फॉर्म डालना होगा। सर इम्प्रूवमेंट दिया था, एडमिशन मिलेगा क्या? अभी देखिए, जब दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होगा पोर्टल, तो तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली आप फॉर्म भरिएगा। सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा प्लीज बता दीजिए। आपका हाई स्कूल का रिजल्ट मेन होना चाहिए, 12वीं क्लास का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आप ठीक है आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नहीं तो इसका कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। बहुत से बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए होंगे, आप बनवा लीजिए। जबरदस्त कम से कम नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे का यूज बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों को बनता है। सर फॉर्म ऑनलाइन लास्ट डेट, अभी डेट एक्सटेंड होने दीजिए, फिर एक नई डेट मिलेगी हमें। सर मेरा 212 बन रहा है, कौशाम्बी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं? नंबर पर आप मत जाइए, बहुत से कम, पिछली बार तो 200 नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिल गया, 180 पर भी मिल गया, सीटें खाली चली गई। सर मैं प्रतापगढ़ से हूँ। जी आप पूरा चांस रहेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज का। सर प्लीज बताइए स्टेट रैंक कब तक आएगी? अगर डेट बढ़ेगी तो कब तक आएगी रैंक, और नहीं बढ़ेगी तो आवेदन के फिर कब तक रैंक आएगी? देखिए, डेट बढ़ेगी तो आपको एक पूरा नया, ठीक है, शेड्यूल सब कुछ मिल जाएगा कि काउंसलिंग की डेट क्या हो जाएगी, सब कुछ देखिए इनको बदलना पड़ता है ना, एक डेट चेंज होने से काफी डेट में परिवर्तन होता है। यूपी के बाहर के लोग, ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली यस, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी फीमेल हूँ सर, 233% बन रहा है, क्या मुझे डायरेक्ट प्रयागराज मिल सकता है? जी हाँ बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर फीमेल और मेल का कोई अलग से मतलब आरक्षण नहीं होता है। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चों के अंदर डाउट होगा कि सर हम गर्ल्स कोटा में आते, क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा? इसका कोई फायदा आपको अलग से नहीं मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन अभी चालू है क्या सर? आपने लिंक कमेंट में डालिए, बिल्कुल। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप सबसे पहले आवेदन कर पाएंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। हमने आपसे कहा था ना कि डेट को बढ़वाया जाएगा, तो बढ़ेगी डेट, अभी तक आई नहीं है लेकिन बढ़ के आएगी जरूर। सर 230 बन रहा है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा बिल्कुल। कितने नंबर पे? तो आराम से मिलेगा। बस्ती जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है कि नहीं? हाँ है। 222 जनरल वालों को आई गेट बेटर कॉलेज। ठीक है,
आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस का कोटा बनवा लीजिए। 230 से डायरेक्ट मिल सकता है ओबीसी से कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। सर यूपी, अब यूपी डीएलएड मेरिट लिस्ट कब आएगी? ठीक है, मेरिट वाले तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जल्दी देखने को मिलेगा। कम अंक पाने पर भी गरीब छात्राओं को मिल जाएगी स्कूटी। चलिए, राज्यपाल की नाराजगी के बाद बदलेगा प्रस्ताव। जल्द जेब में हो सकते हैं प्लास्टिक के नोट, नोटों की छपाई को लेकर कड़े नियम तय किए गए। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने की मांग। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अभ्यर्थियों ने सौंपा है ज्ञापन। ठीक है, टीईटी पास शिक्षा मित्रों के समायोजन पर नोटिस लगी। और बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रशिक्षण शुल्क। देखिए, जो आपका डाइट कॉलेज का रहता है 10,200 फीस है। सरकारी कॉलेज की फीस एक साल की 10,200 है, दूसरे साल भी आप 10,200 देंगे। प्राइवेट कॉलेज की पहले साल की फीस 41,000, दूसरे साल की फीस भी 41,000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहला साल है, ये दूसरा साल है। बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 2026 रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहिएगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स ठीक है लगेंगे वो आप लोग ध्यान दीजिए। कोई भी डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप करिए, हमारा नंबर आप लोग रखे रहिएगा 8738079216 8738 ये 3 है, 8738079216। देखिए, आप लोग एक बात समझ लीजिए, आपको कॉलेज कैसे चयन करना है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता। समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका घर इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, तो आपके नियरेस्ट जो भी कॉलेज, मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर का कॉलेज है, तो आप यहाँ पर जाइए, इस प्राइवेट कॉलेज में जाइए। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट लेना है तो जाकर बात करिए कि सर हम एक साल की फीस हमारी, अगर आप 21,000 लेंगे, 31,000 लेंगे। देखिए, पहले आप बात कर लेंगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी। आप बात करके कॉलेज में नहीं जाएंगे तो वही कॉलेज वाले आपसे सीधे 41,000 मांगेंगे। उसके बाद क्लास करने नहीं जाएंगे तो उसका अलग से पैसे मांगेंगे। और बहुत सी जगह ऐसा होगा 21,000 में पूरी डील हो जाएगी, चाहे आप क्लास करिए मत करिए, सीधे एग्जाम देने जाइए। ठीक है, और देखिए क्या क्या डीएलएड में होता है ये समझ लीजिए। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं या जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर सकते, डीएलएड में सबसे पहले प्रैक्टिकल। हर सेमेस्टर का एग्जाम 800 नंबर का होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर 800। ठीक है, 8,000 हो गए ना, 800। इसमें से 525 नंबर प्रैक्टिकल, सेकंड सेमेस्टर में 550 नंबर प्रैक्टिकल, थर्ड सेमेस्टर 525, फोर्थ सेमेस्टर 525। यहाँ दोस्तों 275 नंबर लिखित परीक्षा, यहाँ पर 250 नंबर लिखित परीक्षा, 275 275। ठीक है, ये बनते हैं 800 और ये भी 800। तो इस तरह आपका दोस्तों पूरा प्रोसेस बनता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलते हैं आपके कॉलेज की तरफ से 525 में से 520, तो आपके हर साल 90% आराम से स्कोर हो जाएगा हर सेमेस्टर में। तो प्रैक्टिकल का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएलएड में। एक हो गया कि प्रैक्टिकल में हमें अच्छे नंबर चाहिए, दूसरा हो गया कि नॉन अटेंडिंग, हम क्लास पर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ठीक है, टीचिंग, आपकी टीचिंग लगती है 100 नंबर आपको टीचिंग के मिलते हैं। अगर कॉलेज वाले आपकी टीचिंग मैनेज करा देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराते तो देख लीजिएगा। और चौथा होता भैया पैसा, पैसा है तो बड़ी बात है ना, तो कम से कम फीस में काम हो जाए। चलिए ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप लोग बोर हो रहे होंगे। जैसे दोस्त नई वाली डेट मिलती है हम आपको अपडेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक को लगातार चेक करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।